यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 होल 1 नेगेटिव इज। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, NH3। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में एक बात का ध्यान रखें कि कंजुगेटेड एसिड और बेस में सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होता है, यानी जिनके पास H+ दिखे वो क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंजुगेटेड एसिड होंगे। और ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें H+ कम दिखे, है ना, एक H+ कम दिखे, वो क्या होते हैं, कंजुगेटेड बेस होते हैं। इस बेसिस पर हम यहाँ देखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ एक H+ के डिफरेंस से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनते हैं। जिनके पास एक H+ हो वो कंजुगेट एसिड, और जिसके पास एक H+ नहीं है वो कंजुगेट बेस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है अमोनिया और यहाँ पे क्या है, NH2 1 नेगेटिव, यानी एमिडो। इन दोनों में अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो यहाँ पर क्या है, NH3 में एक H+ ज़्यादा है और एमिडो ग्रुप NH2 1 नेगेटिव में एक H+ क्या है, कम है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर -H+ हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक H+ ज़्यादा है, यानी अमोनिया क्या है, एमिडो ग्रुप का अमोनिया क्या है, कंजुगेट एसिड है। ये क्या है, कंजुगेट एसिड है, क्योंकि इसके पास जो है एक H+ ज़्यादा है, किससे, एमिडो ग्रुप से। और अगर हम एमिडो ग्रुप को अगर देखें तो एमिडो ग्रुप में क्या हो रहा है, एक H+ जो है जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। यानी यहाँ पर एमिडो ग्रुप क्या है, कंजुगेट बेस है, किसका, NH3 का। जैसा मैंने बताया कि दोनों जो कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनमें क्या होना चाहिए, एक H+ का डिफरेंस। जिसके पास एक H+ ज़्यादा है वो क्या है, कंजुगेट एसिड, किसका, इस NH2 होल 1 नेगेटिव का। और अगर हम इसकी बात करें NH2 1 नेगेटिव, तो इसके पास एक H+ कम है, किसके मुकाबले में, किसके कंपैरिजन में, NH3 के। यानी ये क्या हुआ, NH2 1 नेगेटिव इस NH3 का कंजुगेटेड बेस हुआ। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल गया कि NH3 क्या है, कंजुगेटेड एसिड है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आगे एमिडो और इमिडो ग्रुप में भी देखेंगे, है ना, एमिडो और इमिडो ग्रुप में भी देखेंगे कि कौन किसका कंजुगेटेड एसिड और बेस है। एमिडो और इमिडो ग्रुप में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक H+ कम हो रहा है, किसमें, इमिडो ग्रुप में, ठीक है ना, और एमिडो ग्रुप में एक H+ ज़्यादा है। तो इन दोनों में अगर देखें, एमिडो ग्रुप और इमिडो ग्रुप में जो है एमिडो ग्रुप के पास एक H+ ज़्यादा है, तो सिंपली ये क्या होगा, ये कंजुगेटेड एसिड होगा, क्योंकि सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर एमिडो ग्रुप क्या हो गया, कंजुगेटेड एसिड। किसका कंजुगेटेड एसिड है ये इमिडो ग्रुप का है। लेकिन अमोनिया ग्रुप के लिए क्या है, ये कंजुगेटेड बेस है, ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया के कंपैरिजन में यहाँ पर H+ जो है कम है तो बेस है। लेकिन इमिडो ग्रुप है ना, इसके डिफरेंस में यहाँ पर एक H+ ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये कंजुगेटेड एसिड है, लेकिन किसका, इमिडो ग्रुप का। अब यहाँ पर देखें तो इमिडो ग्रुप से राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, एमिडो ग्रुप में एक H+ यानी प्रोटॉन प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इमिडो ग्रुप क्या हो जाएगा, एमिडो ग्रुप के कंपैरिजन में ये हो जाएगा कंजुगेटेड बेस, क्योंकि यहाँ पर एमिडो ग्रुप के कंपैरिजन में इमिडो ग्रुप के पास एक H+ कम है। तो ये क्या हो जाएगा, इमिडो ग्रुप एमिडो ग्रुप का कंजुगेटेड
बेस हो जाएगा। यहाँ पर अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देखेंगे कंजुगेट एसिड और बेस। तो यहाँ पर हम जानते हैं कंजुगेट एसिड और बेस इनका एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के लिए देखेंगे। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड के पास एक H+ ज़्यादा है, यानी ये क्या होगा, कंजुगेटेड एसिड होगा। किसका, हाइड्रोजन सल्फेट का। और हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा, ये कंजुगेटेड बेस होगा। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। उसी तरह हम अब हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फेट के पेयर में देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट के पास एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, किसके मुकाबले में, सल्फेट के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, कंजुगेटेड एसिड है, लेकिन किसका, सल्फेट का। और यहाँ पर सल्फेट क्या है, कंजुगेटेड बेस है, किसका, हाइड्रोजन सल्फेट का। अब यहाँ पर ध्यान रखें सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट ये एक दूसरे के कंजुगेटेड एसिड और बेस नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों में 2 H+, 2 प्रोटॉन्स का डिफरेंस है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कंजुगेटेड एसिड और बेस नहीं हो सकते। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होता है, जिनके पास H+ ज़्यादा दिख रहा है वो कंजुगेटेड एसिड, और जिनके पास एक H+ कम दिख रहा है वो कंजुगेटेड बेस होता है। इस बेसिस पर आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोरिक एसिड या दूसरे अन्य कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में आप कंजुगेटेड एसिड और बेस पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमिडो ग्रुप का कंजुगेटेड एसिड क्या होगा, D, अमोनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।